नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 2024 में एलजी ने तो लॉन्च कर दिए अपने नए एयर कंडीशनर्स के मॉडल्स। लेकिन दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हैं 2024 में इन दोनों ब्रांड्स में कि भाई डाइकिन का एयर कंडीशनर लिया जाए या फिर एलजी का एयर कंडीशनर लिया जाए, तो आज की वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाली है, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूं साइड बाय साइड दोनों ही एयर कंडीशनर्स को और आप देख पाएंगे कि आपको दोनों एयर कंडीशनर्स में क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और मैंने 2023 में ही एक डाइकिन का एसी अपने लिए खरीदा है और उसको एक सीजन कंप्लीट यूज किया है। और उससे पहले मेरे पास एलजी का एसी था, यानी कि मेरा जो आउटगोइंग एसी है वो एलजी का था। तो दोनों ही एसीज का एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूं और आपको एक फर्स्ट हैंड रिपोर्ट बता सकता हूं कि दोनों ही एयर कंडीशनर्स के फीचर्स और परफॉर्मेंस, ब्रांड क्या बताती है और आप एक्चुअल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा और मैं अपने पर्सनल विचार भी आपको बता दूंगा। और दोनों ही एयर कंडीशनर जो मैंने आज साइड बाय साइड कंपेयर किए हैं, दोनों ही 45,000 की रेंज में है। यानी कि अगर इस 45,000 की रेंज में अगर आप 1.5 टन का एक स्प्लिट एसी खरीदना चाहते हैं तो डाइकिन और एलजी में जो भी आपकी कंफ्यूजन है आज बिल्कुल दूर हो जाएगी। मैंने इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स के जो लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। साथ ही साथ जो इंडिया के टॉप 5 एयर कंडीशनर्स हैं 2024 में स्प्लिट एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के, उनके भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उन एयर कंडीशनर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से आप उनको खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की कर रहे हैं। आपको एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, किचन चिमनी, एयर फ्रायर या फिर कॉफी मेकिंग मशीन, हर टाइप का किचन या फिर होम अप्लायंस की वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो बस आपको इस चैनल पे आना है, उस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको देखनी है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप अपने लिए, अपने किचन के लिए, अपने फैमिली के लिए एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट खरीद पाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है और इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो एक छोटा सा लाइक अगर आप कर देते हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि डाइकिन और एलजी के एयर कंडीशनर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अल्टीमेटली अगर आप चूज करते हैं 2024 में तो आपको कौन सा एसी चूज करना चाहिए। तो दोस्तों दोनों एयर कंडीशनर्स को साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो मेरे राइट में जो एसी आपको दिख रहा है वो है एलजी का 1.5 टन का स्प्लिट एसी डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर और मेरे लेफ्ट में जो एसी आपको दिख रहा है वो है डाइकिन का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी। अब दोस्तों ये दोनों ही एयर कंडीशनर्स 1.5 टन के हैं, यानी कि 150 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो दोनों ही एसीज जो है बहुत ही बढ़िया आपके रूम को कूल कर सकते हैं। अगर आप आईएसीआर वैल्यू देखते हैं तो दोनों की ही आईसीआर वैल्यू 5.2 है, लेकिन यहां पर आपको कूलिंग कैपेसिटी जो है वो अलग देखने को मिलती है। एलजी में आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, वहीं पर आपको डाइकिन में 5280 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसलिए यहां पर आपको जो बिजली की कंजम्पशन है आपको एनुअली 785 यूनिट्स की देखने को मिलती है। कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो बिजली कंजम्पशन भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। और एलजी में जो आपको सालाना बिजली कंजम्पशन है वो आपको 745 यूनिट्स की देखने को मिल जाती है। तो यहां पर 745, यहां पर 785, तो यहां पर बिजली कंजम्पशन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण बिजली कंजम्पशन जो है डाइकिन में ज्यादा होने वाली है। अब दोस्तों दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर कंप्रेसर देखा जाए तो आपको एलजी में मिलता है डुअल रोटरी कंप्रेसर और वहीं पर आपको डाइकिन में मिल जाता है एक स्विंग कंप्रेसर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि स्विंग कंप्रेसर में मेरे हिसाब से जो एफिशिएंसी है ना थोड़ी सी बेहतर आ जाती है। लेकिन डाइकिन का जो डुअल रोटरी कंप्रेसर है ये भी बहुत ही बढ़िया है और अपने आप को प्रूव कर चुका है, ये किसी से कम नहीं। और दोस्तों यहां पर आपको डुअल रोटरी होने की वजह से बहुत ही स्लो स्पीड्स में भी ये एसी जो है बहुत ही बढ़िया काम कर जाता है। वैसे काफी स्लो स्पीड्स में डाइकिन का एसी भी बहुत बढ़िया काम कर जाता है, मैं पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं। काफी स्लो स्पीड में दोनों ही एसी चल जाते हैं। दोनों ही एसीज में आपको बीएलडीसी मोटर द्वारा कंप्रेसर को कंट्रोल किया जाता है, तो इसकी जो स्पीड के जो रेंजेस है ना दोनों ही एसीज में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाला हूं। यहां पर आपको एलजी के एसी में ना आपको अलग अलग 6 मोड्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो इस एसी को 100% कैपेसिटी पे चलाइए या फिर 80% कैपेसिटी पे चला सकते हैं, 60, 40 इन सभी कैपेसिटी पे आप चला सकते हैं, या फिर आप एआई मोड पे चलाइए जब एसी जो है अपने आप से अपना जो कैपेसिटी है वो चेंज करता रहता है लोड के हिसाब से, या आप इसको एक विराट मोड में भी चला सकते हैं। अभी मैं आपको विराट मोड के बारे में बताऊंगा। लेकिन डाइकिन के एसी की जो कैपेसिटी है ये भी लोड के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसकी भी टनेज जो है वो चेंज होती है लोड के हिसाब से, लेकिन आप इसको किसी फिक्स कैपेसिटी में नहीं चला सकते। जैसे एलजी का जो एसी है इसको आप फिक्स्ड आप 80% पे या 60% पे 40% पे जो आपकी इच्छा है आप चला सकते हैं, लेकिन डाइकिन
डाइकिन का एसी जो है वो अपने आप से अपनी कैपेसिटी जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक जैसे एलजी का एआई मोड है वैसे ही आपका डाइकिन का नॉर्मल जो है मोड है वो उस टाइप का होता है। लेकिन आपको एलजी में विराट मोड भी मिल जाता है जहां पर आपका एलजी का एसी 110% कैपेसिटी पे भी चल जाता है और आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम इसको 110% कैपेसिटी पे चला सकते हैं। ये फीचर एलजी ने 2023 में इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पर डाइकिन में जो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आपको 100% कैपेसिटी ही मिलती है। ये एसी 110% कैपेसिटी पे नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर जो है मैं एलजी को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देना पसंद करूंगा इसके विराट मोड की वजह से, और इसके आप अलग अलग मोड को फिक्स्ड मोड पे चला सकते हैं, इसकी वजह से भी मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स देना पसंद करूंगा। वो चीज डाइकिन में कहीं ना कहीं मिसिंग है। यही चीज मैं आपको बोलता हूं, डाइकिन में ना इनोवेशन की थोड़ी सी अब कमी हो गई है। करीब 2022-23 से डाइकिन में कुछ नए फीचर्स फंक्शंस वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डाइकिन के एसी की बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं और देख लेते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के आउटडोर यूनिट की तरफ। अब अगर आउटडोर यूनिट देखते हैं तो आपको एलजी में और डाइकिन में दोनों में ही प्योर कॉपर के कंडेंसर कॉइल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एलजी में जो आपको फिन्स मिलेंगे वो आपको अब 2024 में गोल्डन फिन्स मिलते हैं। 2023 तक आपको यहाँ पर ओशन ब्लैक कोटिंग मिल रही थी, लेकिन 2024 में आपको गोल्डन फिन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको डाइकिन में आपको ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग मिलती है, यानी कि इसके फिन्स आपको ब्लू मिलेंगे, और ओवरऑल जो इसके कॉपर के कॉइल्स है वहां पर भी आपको एनेमल की कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इसकी भी कोटिंग अच्छी है, ब्लू कोटिंग बहुत बढ़िया है। यहाँ तक कि जनरल के एसीज में भी आपको ब्लू कोटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स फिर से एलजी को देना पसंद करूंगा, क्योंकि गोल्डन कोटिंग जो है ना, जो गोल्डन जो इसके फिन्स हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू आपके ब्लू कोबाल्ट वाली जो कोटिंग है। तो यहाँ पर एलजी जो है थोड़ा सा आगे फिर से निकल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एलजी के आउटडोर यूनिट में ना आपको एडीसी सेंसर यानी कि 3 टाइप के सेंसर आपको लगे हुए मिल जाते हैं, एम्बिएंट, डिस्चार्ज और कंडेंसर। तो ये तीनों सेंसर्स एक साथ काम करते हैं इस एसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपको इस टाइप का कोई सेंसर देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल आपका आउटडोर यूनिट है, काफी अच्छा इसका फैन है। तो ओवरऑल जो इसका फैन है काफी एरोडायनामिक शेप का है, जो आपको एलजी में भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आउटडोर यूनिट की बात करें तो एलजी में थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं दोनों के ही इंडोर यूनिट की तरफ। तो अगर इंडोर यूनिट देखा जाए तो आपको एलजी में ऑलमोस्ट 1 मीटर के विड्थ का यानी कि 99.5 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट मिलता है। यहीं पर आपको डाइकिन में आपको 88.5 सेंटीमीटर का इंडोर मिलता है, जो कि आपके एलजी वाले से ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा इंडोर यूनिट मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा इंडोर यूनिट मिल जाता है, लेकिन दोनों ही इंडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको एलजी में जो फिन्स हैं वो ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाएगी, और यहीं पर आपको डाइकिन में जो फिन्स हैं आपको नॉर्मल ब्लू फिन्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडोर यूनिट में। तो यहाँ पर दोस्तों जो एलजी का जो एसी है ना, वो अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उसके लिए इसकी जो कोटिंग वगैरह है बहुत ही बढ़िया है, काफी ड्यूरेबल ये एसी है। और ओवरऑल डाइकिन का भी जो एसी है इसकी भी कोटिंग वगैरह काफी अच्छी है, खराब होती नहीं है, ब्लू कोटिंग भी जो है काफी ड्यूरेबल हो जाती है। लेकिन चलते हैं इसके अगले पॉइंट में, और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत अच्छा डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। डाइकिन में ना आपको एक ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मिलता है जिसको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपको एलजी में भी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, लेकिन यहां पर आपको ड्राई क्लीनिंग मिलती है, यानी कि एसी को बंद करने के बाद कुछ टाइम के लिए आपका एसी चलता रहता है, आपके इंडोर यूनिट को ड्राई कर देता है। और जो अगर आपका इंडोर यूनिट वेट रहता है ना, गीला रहता है, तो वहां पर मोल्ड्स, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये आपके इंडोर यूनिट को ड्राई कर देता है, इसलिए मोल्ड्स, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होने के चांसेस इंडोर यूनिट में बहुत कम हो जाते हैं और ये काफी साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डाइकिन में प्रॉपर एक ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिलती है। अगर आप रिमोट में ड्यू क्लीन मोड को ऑन कर देते हैं तो एसी करीब 90 मिनट्स तक ड्यू क्लीन मोड में चलता है। इसमें एसी अपने हाईएस्ट कैपेसिटी पे चलता है, इसके अंदर बर्फ जो है वो जम जाती है, फिर वो अपने कंप्रेसर को बंद करके उस बर्फ को मेल्ट करता है। और ओवरऑल इस टाइप का एक प्रोसेस बनाया गया है कि यहाँ पर आपका एसी जब 90 मिनट्स तक ड्यू क्लीन मोड पे चल जाता है, उसके बाद आपका जो इंडोर यूनिट है ना, बहुत अच्छी तरीके से अंदर से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके डाइकिन में एसी की मेंटेनेंस थोड़ी सी इजी हो जाती है। अगर आप हर 15 दिन में या फिर हर 1 महीने में एक बार ड्यू क्लीन मोड में इसको चला देते हैं तो आपको बार बार टेक्नीशियन बुलाकर सर्विस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं डाइकिन को थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स देना चाहूंगा इसके ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर दोनों की ही एम्बिएंट देखा जाए, यानी कि कंपनी कितना क्लेम करती है, कितने हाईएस्ट एम्बिएंट पे ये कूलिंग कर देते हैं, तो एलजी का एसी 52 डिग्री सी एम्बिएंट तक कूलिंग करने का दावा करता है और डाइकिन का एसी 54 डिग्री सी एम्बिएंट तक कूल करने का दावा करता है। दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको अलग से स्टेबलाइजर दोनों ही एयर कंडीशनर्स में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बिजली की फ्लक्चुएशंस है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस हैं, तो
दोनों ही एसीज इंटरनली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको अलग से स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नॉइज लेवल की बात की जाए तो LG क्लेम करता है 31 डेसिबल की नॉइज लेवल, यहीं पर डाइकिन क्लेम करता है 32 डेसिबल की नॉइज लेवल, तो दोनों मोर और लेस एक ही जैसे हैं। अगर फिल्टर्स की बात की जाए तो आपको दोनों में ही एक ही टाइप के फिल्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर LG में आपको एक HD फिल्टर भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है और आपको नॉर्मल जो मैश फिल्टर दोनों में ही आपको मिल जाता है। तो फिल्टर देखा जाए तो मोर और लेस एक जैसे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत अच्छा फीचर मैं आपको डाइकिन में बताने वाला हूँ, इसका क्वांडा एयर फ्लो। तो यहाँ पर रिमोट में आपको एक क्वांडा का बटन मिल जाता है, अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं ना तो इस एसी के फ्लैप्स थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और हवा जो है ना वो बिल्कुल दीवारों से और सीलिंग से लगते हुए फिर वो नीचे गिरती है। तो एक ऐसा एहसास आता है जैसे आपके ऊपर ठंडी हवा की बारिश हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एहसास है और बहुत ही मजेदार ये वाला जो ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन मैं काफी बार पर्सनली भी यूज करता हूं। तो ये जो क्वांडा एयर फ्लो है ना, इस टाइप का आपको LG में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वांडा एयर फ्लो से फायदा ये हो जाता है कि एसी जो है ना डायरेक्ट आपके फेस पे हवा थ्रो नहीं करता है और ठंडी हवा की जो फीलिंग है ना ओवरऑल काफी जो है आपको सुकून देती है। तो ये काफी अच्छा फीचर है आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में। और अगर गैस की बात की जाए तो दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको R32 गैस देखने को मिलती है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, काफी फ्यूचरिस्टिक गैस है। और अगर वारंटी की बात की जाए तो दोनों ही एसीज में आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पे, 5 साल की वारंटी आपको इसके PCB में और 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर में देखने को मिल जाती है दोनों ही एयर कंडीशनर्स में। तो वारंटी काफी अच्छी है। और अगर सर्विस की बात की जाए तो दोनों की सर्विस में एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आपको डाइकिन में बहुत बढ़िया सर्विस मिलती है। आप चाहे तो फोन के थ्रू या फिर आप ईमेल के थ्रू सर्विस रजिस्टर कर सकते हैं और नेक्स्ट डे ही टेक्नीशियन आपके घर पे आ जाते हैं। यहीं पर LG की भी मार्केट पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया है, इसलिए इसकी भी सर्विस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो सर्विस के सेक्टर में भी दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया एयर कंडीशनर्स हैं। अब दोस्तों आप देखें दोनों ही एयर कंडीशनर्स को कुछ पॉइंट्स में LG थोड़ी ज्यादा बाजी मार जाता है, कहीं पर डाइकिन बाजी मार जाता है। लेकिन अगर मैं इनोवेशन की बात करूं और जल्दी जल्दी जो है नए नए फीचर्स लाने की बात करूं तो यहां पर LG जो है ना काफी आगे निकल जाता है। LG 2023 में, 2024 में एवरी टाइम हर साल नए नए फीचर्स लेकर आता है, अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। वहीं पर डाइकिन में मुझे ये चीज जो है थोड़ी बहुत मिसिंग लगती है। ओवरऑल क्वालिटी आपकी डाइकिन में भी बहुत बढ़िया मिल जाती है, LG में भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं आपको ज्यादा पॉइंट्स जो है किसमें ज्यादा देना पसंद करूंगा तो वो है LG के एसी को जो है ना मैं थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स देना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने दोनों ही एसीज को यूज किया है और एक्सपीरियंस किया है, इसलिए अपने पर्सनल विचार आपको बता रहा हूं। मेरे हिसाब से LG का जो एसी है ना थोड़ा सा ज्यादा नंबर ले जाता है। लेकिन कुछ लोगों का डाइकिन जो है वो फेवरेट रह सकता है, तो यू कैन गो विद योर ऑल टाइम फेवरेट ऑल्सो। आपको दोनों ही एयर कंडीशनर्स के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंडिया के टॉप 5 एयर कंडीशनर्स अगर आप देखना चाहते हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।